मैं शादी के बाद बैरून मुल्क चला गया। मैं अपनी बीवी को रोज़ फ़ोन करता, उससे अपने माँ बाप की खैरियत पूछता तो वो टाल देती। मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता था और कमाने के लिए बाहर आया था। एक दिन मुझे मेरे मोहल्ले से फ़ोन आया कि बाहर जाके इतने खुद गर्ज हो गए हो कि तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं आया। ये सुनकर हैरान रह गया और बिना बताए पाकिस्तान आ गया और वो फ़कीर बनकर अपने घर गया। तो वहाँ का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे माँ बाप बाहर थर थर सर्दी में फटे पुराने कपड़ों में बैठे थे और कांप रहे थे। और मेरी बीवी, मैं 5 साल बाद वापस आया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी कैदी से रिहाई मिल गई। एक अजीब ही सरूर मेरी रगों में दौड़ रहा था, मगर न जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अधूरापन और वहशत सी महसूस हो रही थी। मैं खुश था क्योंकि आज मैं अपने वालिदैन से मिलने वाला था, जिन्हें 5 सालों में मैंने बहुत याद किया था। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब मुझे उनकी याद न आई हो या फिर मैं उनकी तरफ से गाफिल हुआ हूँ। माँ की बेलौस मोहब्बत, उसके हाथों का बना लजीज खाना, अब्बा का पुरशफीक साया, उनकी प्यार भरी डांट, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मैं माँ को बिना बताए अपने जिगरी दोस्त के साथ शिकार पर चला गया था। और जब अंधेरा होने के बाद घर लौटा तो अब्बा ने मेरे झाड़ू से खूब पिटाई की थी, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि मैंने और मेरे यार ने भी ना घर वालों की इजाज़त के इतना बड़ा कदम उठाया था। दरअसल नौमान के डैडी उसे ढूंढते हुए हमारे घर तक आ गए थे, तो माँ को पता चल गया था कि हम नौमान के डैडी की बंदूक लेकर सुबह से गायब हैं। फिर क्या था, मैंने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली। माँ को तकलीफ में मुबतला देखकर अब्बा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे अब्बा अम्मा से बहुत प्यार करते थे, दोनों की पसंद की शादी थी। जितना प्यार वो दोनों एक दूसरे से करते थे, कुछ ऐसी ही मोहब्बत मुझे अपने वालिदैन से थी। इन दोनों में मेरी जान बसती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वालिदैन की औलाद में वही मेरी सारी कायनात थे। आज मेरे लौटने की वजह भी मेरे वालिदैन ही थे, जिनको मैं अपनी बीवी के साथ छोड़कर 5 साल पहले बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में चला गया था। लेकिन वहाँ एक रोज़ मुझे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, तुम बाहर जाकर कितने खुद गर्ज हो गए हो, तुम्हें एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप पर रहम नहीं आता। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं बिना किसी को खबर किए अगले रोज़ वापस आ गया और सीधा घर जाने की बजाय होटल में राइश दी। और जो कुछ मुझे सुनने को मिला था उसकी तस्दीक पहले करनी थी, बाकी काम बाद में। इसलिए बकारी बनकर अपने घर गया तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बूढ़े माँ बाप सर्दी में फटे पुराने कपड़ों में बैठे थर थर काँप रहे थे और मेरी बीवी, मेरा नाम मुनीम खान है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ, जिसे गरीब ने हर मोड़ पर से वो रुलाया ही था। बचपन दूसरे बच्चों के खिलौने हसर से तकने में गुजर गया। नौजवानी पढ़ने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत मशक्क़त करने में ख़त्म हो गई। जवान हुआ, वालिदैन ने शादी कर दी, जिम्मेदारी का बोझ कंधे पर आ गया और मैं कमाने के लिए नुमान की मदद से बैरून मुल्क चला गया। मुझे वहाँ जाकर काफ़ी मुश्किलात पेश आई। मैं माँ बाप के जिंदा होते हुए खुद को यतीम महसूस करता था। अजनबी मुल्क जहाँ कभी सोने को छात न मिलती, कभी खाने को खाना ना होता। शुरू के दिनों में मैंने फुटपाथ पर सो कर दिन गुजारे थे और 2 रोटी के लिए दिन के वक्त किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता तो कहीं टेबल पूंछ कर पेट की भूख मिटाता। ऐसे करते मुझे महीने गुजर गए। लेकिन एक दिन अचानक मुझे कोई ढंग का काम ढूंढना पड़ा जिससे 4 पैसे आ सकते हो। मैं शाम के वक्त बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन देना शुरू कर दिया। सुबह एक रेस्टोरेंट में कैशियर की जॉब करने लगा और रात को एक होटल में वेटर बनकर लोगों को खाना सर्व करने लगा। उनकी दीगर ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। मुझे दौलतमंद बनना था, इसलिए मैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोता था, बाकी के वक्त दिल लगा कर काम करता। जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई, लेकिन क्या करता, घर वालों को याद करके रोने, अपने किस्मत को कोसने या वालिदैन की बात ना करने पर उदास होने से कुछ नहीं बदलने वाला था। सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता। घर से दूर जाकर मैंने ये सीखा कि अपने हालात बदलने हैं तो मेहनत करो। वक्त गुजरता गया और हालात बेहतर होते गए। अमीर बनने की ख्वाहिश मुझे वहाँ ले गई जहाँ मेरा पहुँचने में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। मेरे एक स्टूडेंट के वालिद ने मेरी महारत को देखते हुए मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। माना तनख्वाह 1 लाख से ऊपर थी। मैं हर महीने घर खर्च भेजने लगा और खुद के लिए रहने को फ्लैट, खाने को खाना, जिस्म डांपने को कपड़े और घर वालों से रब्ता करने के लिए एक महंगा फ़ोन ले लिया, जिससे रोज़ मैं अपनी बीवी से बात कर लेता। अभी भी मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था जब हरीन से कहा कि माँ से बात करो। आधा महीना होने का, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने
इल्तिजा वाले लहजे में कहा, अम्मा अम्मा तो पड़ोस में गई है। मुनीब हमेशा की तरह हरीन ने बहाना बना दिया। उसके लम्हे के लिए गड़बड़ाना मैंने बखूबी नोटिस किया था। ज़्यादा ध्यान न दिया। उस वक्त मैंने घड़ी में वक्त देखते हुए हिसाब लगाया तो वहाँ रात के 9 बजे। मुझे हैरत हुई क्योंकि मेरी माँ को घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक काम को खतून थी, अपनी ज़ात में मगर रहना उनकी तबीयत का हिस्सा था। अरे मुनीब, वो आंटी रोजीना याद है आपको? इन्हीं की तबीयत ठीक नहीं तो अब्बा के साथ उनकी आदत गई है। गोया उसे पता चल गया होगा। ये अगला सवाल अब्बा के लिए पूछें, कहीं कि उनसे बात करवा दो। वो मेरी हैरानी दूर कर गए। अच्छा अच्छा, जब वो वापस आए तो मेरी बात उनसे करवा देना। मैंने ये कहकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राब्ता बंद कर दिया। हरी ने हमेशा की तरह मेरी उनसे बात नहीं करवाई। मैं दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो गया। वक्त पार लगा कर उड़ गया। जब भी मैं घर फोन करता, अम्मा अब्बा कभी आराम कर रहे होते तो कभी रिश्तेदार की तरफ गए होते या किसी हमसाया के यहाँ घूम रहे रहते। मुझे उनसे बात न होने पाने का बड़ा दुख रहता, लेकिन कभी इस बात का जिक्र हरीन या किसी से नहीं किया क्योंकि मुझे असल वजह नहीं पता थी। जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चली मैं ऐसे ही सोचता वक्त गुजार देता, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। बैरून मुल्क सब कुछ था, इज्जत दौलत शोहरत, लेकिन मैं फिर भी खुश और पुरसुकून नहीं था। वालिदैन की आवाज़ सुने बगैर मेरी हर ख्वाहिश अधूरी थी। मुझे रह रह कर अपने वालिदैन का ख्याल सताता, लेकिन दिल को यह कहकर तसल्लियाँ दे देता था कि हरीन है ना उनके पास, वो उनका बेहतरीन ख्याल रखती होगी। लेकिन मैं गलत फहमी का शिकार था। एक रोज़ मुझे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मुनीब, तुम बाहर जाकर कितने खुद गर्ज हो गए हो, तुम्हें एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप पर तरस नहीं आता। ये सुनकर मैं पत्थर का हो गया। उसका इशारा मेरे वालिदैन की तरफ था, इसलिए मैं बिना किसी को खबर किए अगले रोज़ वापस आ गया और सीधा घर जाने की बजाय होटल में रुका था। जो कुछ मुझे सुनने को मिला था उसकी तस्दीक पहले करनी थी, बाकी काम बाद में, इसलिए मैं बकारी बनकर खड़ा हो गया। मेरे बूढ़े माँ बाप बाहर सर्दी में फटे पुराने कपड़ों में थर थर कांप रहे थे और मेरी बीवी उनके आगे सूखी रोटी डाल रही थी, गोया भूखे जानवरों को खाना दिया जा रहा हो। मैं साकत खड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब मैं घर आऊँगा तो मेरे माँ बाप मुझे ऐसी बुरी हालत में मिलेंगे। चुपचाप से खाना खाओ और मुंह बंद करके बैठे रहना। एक भी आवाज़ निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर धमकी दी गई, बहू तुमको खुदा का वास्ता है हमें पानी दे दो, हमें पानी दे दो, हम इसी में रोटी भिगोकर खा लेंगे। अल्लाह का वास्ता देती हुई छोटी सी इल्तिजा, हाँ हाँ, फिर आवाज़ नहीं करेंगे, जब तक कहोगी इधर ही सर्दी में बैठे रहेंगे। शोहर की तायद इन तीनों की आवाज़ ने साकत पानी में पत्थर का किरदार निभाया था। मैं तो चुपचाप खड़ा था। 2 कदम आगे आया ताकि अपने माँ बाप की बातें वाज़े सुन सकूं। वो हरीन से हाथ जोड़कर क्या मांग रहे थे? बचाओ, कोई है, बहू मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एकदम से हरीन ने मेरे बाप के बाल खींचे थे। उन्होंने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मदद के लिए लोगों को पुकारा, वो मेरी माँ पर बिल्ली की तरह झपट पड़ी। इन्हें लात गोंसों से मारना शुरू कर दिया। अपनी बीवी का ये रूप देखकर मुझे गुस्सा आ गया था और अपने वालिदैन की हालत पर रहम और रोना आ रहा था। कुछ लम्हे तो मैं खुद को यकीन दिलाने में गुजरे कि मेरे वालिदैन पर जुल्म ढाने वाली औरत कोई और नहीं, मेरी प्यारी बीवी हरीन थी, जिसकी मासूमियत का मैं दीवाना था। बाजी क्या कर रही हैं? आपको खुदा का वास्ता है नहीं छोड़ दे, मैंने आगे बढ़कर कहा। बाजी जाने दो। मैं फकीर के रूप ही में आगे बढ़ा और हरीन को रोकने की कोशिश की। उसने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे ही मारकर जाने का कहा और अचानक धक्कम की वजह से तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए मैं फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। लेकिन वो जालिमाना अंदाज में बोले, जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा भी यही हाल करूँगी। फर्श पर न ढाल पड़ी अम्मा को लात मारकर उसने मुझसे धमकी मेज लहजे में कहा, तुम्हारा बेटा खुद तो बाहर चला गया, तुम दोनों को मेरे सर पर छोड़ गया मूंग देने के लिए। सख्त लहजे में कहती हरीन ने अब्बा के बाल मुट्ठियों में पकड़कर इन्हें घसीटते माँ से दूर ले जाने की कोशिश की थी। जब मैंने उसका हाथ तेजी से पकड़ा, तेरी इतनी जुर्रत, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अभी तुझे बकारी को मजा चखाती हूँ। अम्मा बचाओ,
मेरी मदद करो। इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मैंने उस रोज अपनी आंखों से देखा था, अभी तक लोगों से सुना, किताबों में पढ़ा था। अब्बा देख, ऐसे बेगम मंगे ने तेरी बेटे की इज्जत पर हाथ डाला है। मेरी जन्नत के साथ नारवा सलूक रखने वाली हरीन अब अब्बा की बेटी बनकर उनकी चापलूसी कर रही थी। अरे बचाओ, कोई मेरी इज्जत बचाओ, ये फकीर मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी कलाई मेरे वालिदैन के साथ जुल्म ज्यादती करने वाली हरीन ने मेरे हाथ पकड़ने पर मुझे खूब बुरा भला कहा। लगे हाथों अम्मा अब्बा के जज्बात से भी खेला और शोर मचाकर आस पास के लोगों को इकट्ठा भी कर लिया। एक तरह से उसने अच्छाई की, मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। इससे कबल के वो कोई और फसाद उठाती। मैंने अपनी नकली दाढ़ी मुंह से उतार कर एक जानब फर्श पर फेंकी, सर पर पहनी विग उतार कर उसके मुंह पर मारने के अंदाज में उछाली, जो मुझे देखकर अब हक्का बक्का खड़ी थी। मुनीब, उसके लब हिले थे। हरीन, अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मैंने पूछा। आवाज रौंदी हुई थी। हरीन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। हरीन, बताओ मेरी अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मैं आपसे बाहर होता हुआ दौड़ा था। थोड़ी देर पहले शेरनी बनकर गरजने वाली मेरी बीवी इस वक्त गीदड़ की तरह खड़ी आंसू बहा रही थी। जो कुछ वो मेरे वालिदैन के साथ कर चुके थे, उसके बाद मैं उस पर बिल्कुल भी रहम करने वाला ना था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे वालिदैन कहाँ हैं? मैं इन्हें तुम्हारे पास छोड़ कर गया था ना। मैंने उसे कंधों से झंझोड़ते हुए पूछा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही, रो रही थी, मगर उसके अंदाज में नदामत का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो बस डरी हुई थी। मुनीब, वो उसने कुछ कहना चाहा, जबकि मैं उसकी बात काटते हुए चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगा। सॉरी अब्बा, मुझे माफ कर दे। सॉरी अब्बा, मुझे माफ कर दे। मैंने ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी के खुशगवार दिन ने ऐसी सोगवार चादर ओढ़ी कि हर आंख से आंसू निकल आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने हरीन पर आंख बंद करके भरोसा किया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर औरत काबिल एतवार नहीं होती। अब्बा रोते हुए मेरे पास आए, मुझे जोर से अपने गले से लगाया, जबकि माँ दूर से मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दुख के नहीं, खुशी के थे। इतने साल बाद वो मुझे देखकर जी उठे थे। उनके सब्र की इंतहा इम्तहान खत्म हुआ था। जिस बेटे की वजह से वो हरीन के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, आज वो बेटा वापस आ गया था। हरीन का शोहर बनकर नहीं, उनका बेटा बनकर। अब्बा अम्मी को अंदर लेकर चले, मैं इसका किस्सा तमाम करके बताता हूँ। मैं अपने वालिदैन से कहा और इस सिमत कदम बढ़ाए जहाँ हरीन जमीन पर गिरी हुई थी और सूखी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े समेट रही थी। नहीं मुनीब, आपको खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करें। लेकिन वक्त बेरहम बन गया। जैसे मेरी बीवी थी, जो रोटी थोड़ी देर पहले उसने मेरे वालिदैन को खाने के लिए दी थी, एक एक करके तमाम रोटियों के टुकड़े मैंने उसके मुंह में डालने शुरू कर दिए। जब उसने सब खा लिए तो मैं दौड़ता हुआ अंदर गया। वापस आया तो मेरे हाथ में पानी से भरा गिलास था। वो गिलास मैंने उसे थमाया और तल्खी से कहा, मैं तुम जितना बेरहम नहीं कि मैं तुम्हें पानी भी ना दूं। ये लो, पी लो पानी, और इन टुकड़ों को अपने हलक से नीचे कर लो। वो एकदम से सारा पानी पी गई। उसे लगा वो मेरी बात मान लेगी, मैं तो उसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने सारा लिहाज रखते हुए कहा, गेट आउट, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो गड़गड़ाती मेरे कदमों में बैठ गई, मुझसे मन्नत समाजिद करने लगी। हालांकि उसकी माफ़ी के हकदार मेरे अम्मा अब्बा थे। जब मैंने उसकी एक ना सुनी तो वो कहने लगी, आज के बाद मैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, जैसे तुम चाहोगे वैसे बन जाओगे। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिले। मैं अपनी बीवी पर दोबारा भरोसा करके मज़ीद अम्मा को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए दरवाजे तक ले गया और धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं आता ये तुम हो, हरीन मुनीब की बीवी, माँ की भोली बहू, अब्बा की बेटी। तुम जैसे शैतान सिफत हमारे खानदान का हिस्सा नहीं रह सकती। तलाक देता हूँ। नहीं मुनीब, ऐसा नहीं करें।
चोर जब खुद को चोर महसूस होती है तो तब दूसरों को तकलीफ का एहसास होता है। जैसे इस वक्त मेरी बीवी को अम्मा अब्बा का दर्द महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हरीन को उस वक्त अपने अमले फाश की चक्की में पिस रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अम्मा अब्बा के पास चला गया। अब मुझे पता चला कि एक बुरी बहू सास ससुर की जिंदगी कैसे जीर्ण बना देती है। अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों को अच्छा करे, आमीन। सबके जाने के बाद मैं अम्मा अब्बा को अस्पताल ले गया। वहाँ उनकी मरहम पट्टी कराई। वो हर तरह से याद होगा। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मैंने इन्हें एक अच्छे होटल में लंच कराया। फिर हम तीनों शॉपिंग पर चले गए। मैंने अपनी अम्मा अब्बा के लिए ढेरों चीज़ें खरीदी, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ था जो सोने की चूड़ियाँ, ब्रांडेड घड़ियाँ, महंगे जूते और कपड़े मैंने भेजे थे वो उन तक कभी पहुँचे ही नहीं। सब कुछ हरीन अपने अम्मा बाबा को दे देती थी और मुझे भी अंधेरे में रखा। हरीन की असलियत तो अब जाकर मुझ पर खुल गई। अम्मा ने बताया कि मेरे जाने के बाद उसका रूप बदला। एकदम से उसका रवैया उनके साथ बुरा हो गया। घर के सारे काम अम्मा से करवाती थी। उसके बाद उन पर तशद्दुद करती थी। आहिस्ता आहिस्ता नौबत दर बदर की आ गई। उसने इन्हें घर से निकाल दिया। सर्दी में बगैर ऊनी कपड़ों के वो चौखट पर बैठे कांप रहे थे। जब मैंने उनकी तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर दी, अम्मा अब्बा की बातें सुनकर मुझे शदीद रोना आया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और बताया कैसे हर बार हरीन मुझे उनके पूछने पर टालती रही और अपनी दास्तान सुनाती, और उन दोनों के सर जो गुजरा उसे सुनते हुए दिन का इख्तिताम हो गया। वक्त का पहिया चलता गया, बुरा वक्त भी गुजर गया। अब मैं अपने वालिदैन के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था, मगर हरीन का अंजाम वही हुआ जो हर जालिम का होता है। उसके नसीब में दर बदर की ठोकरियां आईं। उसे उसके सगे भाई और भाभी ने भी कबूल ना किया। तलाक के कुछ अरसा बाद माँ बाप ने दूसरी शादी की, लेकिन वो कामयाब ना हुई क्योंकि वो माँ नहीं बन सकी। तभी उसके वालिदैन वफात पा गए। उसकी भाभी ने मौका पाकर एक बुरी औरत का किरदार अदा करते हुए उसके खिलाफ भाई के कान भरे और उसे घर से निकाल दिया। जो जिंदगी आज से 4 पहले मैं बैरून मुल्क गुजार रहा था, वही अब अपने ही वतन में रहकर जी रही थी। सर पर छत और पेट की आग बुझाने के लिए वो लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लगी, और मुकाफात अमल ने उसे वही सिखाया जो वो दूसरों के साथ करती आई थी। मैं अम्मा अब्बा को अपने साथ ले आया। उसके बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उन्होंने मेरी वजह से ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल वक्त देखा था। मैंने उनके लिए एक मुलाजमा रख ली थी। मैं जब दफ्तर से लौटकर उनके साथ खुशियां मनाता, फिर हम तीनों मज़े से खाते और कहीं ना कहीं रोज़ाना इन्हें घुमाने ले जाता, ताकि वो घर में कैदी महसूस ना करें। ये ज़िंदगी हमारी हंसी खुशी से गुजर रही थी। जो जुल्म सितम उन्होंने मेरी वजह से बर्दाश्त किया, उसके बदले मैं इन्हें बेतहाशा खुशियाँ देना चाहता था। अल्लाह के फजल करम से देर भी रहा था। मैं भूल कर कभी उनके साथ बुरा सलूक नहीं करूँगा, क्योंकि वालिदैन ही जन्नत की मानद है। वालिदैन के साथ नेक सलूक करें, खा किसी के भी। और हमारी हर दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।